हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शेब इब्राहिम की वीडियो के बारे में, लेकिन इससे पहले ये जो एक कमेंट है ना, उस पर हम जिक्र कर लेते हैं। वो कमेंट ये है कि मैंने 10 मार्च को ऑर्डर किया था एक सूट, एक लड़की ने कमेंट किया हुआ है, लेकिन वो सूट मुझे अभी तक नहीं मिला है। और उन्होंने कहा था ना, मेरे पास कुछ ऐसा मैसेज ऐसा आए हैं और मैंने ईमेल भी किया है तो कोई रिप्लाई नहीं है, जो कॉल नंबर है उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा इधर कमेंट करने के अलावा। काफ़ी सारे लाइक्स है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं इस पर कि इसी तरीके से करते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई थोड़ा टाइम लगता है दीपिका कक्कर के सूट्स आने में, लेकिन अगर आपको याद हो, इस दफ़ा दीपिका कक्कर ने जब लॉन्च किया था तो उसने ये बात कही थी अपनी वीडियो में कि अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, अगर आप इंडिया के अंदर से ही डिलीवर कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा सूट, ठीक है। जिस दिन, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमने काफ़ी सारे सूट्स तैयार करके रखे हैं ईद की वजह से, तो आपको शिपिंग जो है वो फ़ौरन हो जाएगी। यानी अगर आप आज ऑर्डर कर रहे हो तो आपकी कल शिपिंग हो जाएगी और आपको परसों या 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपके सूट्स मिल जाएंगे। 10 मार्च को उन्होंने सूट ऑर्डर किया है तो अब तक उनको मिल जाना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ये सूट ईद के लिए ऑर्डर किया और अब ईद में ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि जुम्मा ईद हो सकती है या तो हफ्ता ईद हो सकती है, दोनों में से कोई एक दिन ईद का हो सकता है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम है नहीं। आज बुध हो चुकी है, तो ये चीज़ें इनको, ये कस्टमर्स का ख्याल रखना चाहिए अगर लोग उनके ऑर्डर कर रहे हैं। अव्वल तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी कुछ सूट ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को समझ में आ जाए और लोगों को लगे यार हल्के फुल्के हम ईद में पहन सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर ये नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, बट नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों करेंगे, ये इस तरीके की पब्लिसिटी क्यों करेंगे जहाँ पर इनकी ब्रांड्स को खराबी मिल रही हो। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि इनकी ब्रांड्स को इसमें नाम मिल जाएगा। अगर लेबल DKI के ऊपर ये छाप लग रही है कि भाई ये लोग जो है वो सूट्स टाइम पर डिलीवर ही नहीं कर रहे, तो ये कोई अच्छी छाप नहीं है। वैसे ही कोई इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है जिसको लेकर लोग जो है वो पागल हों। वैसे ही इस ब्रांड को लेकर काफ़ी सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स रही हैं, तो उस दरमियान ये अगर नेगेटिव कमेंट्स कराएंगे तो ये कोई इनके लिए फ़ायदेमंद तो साबित होगा नहीं ब्रांड्स को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने ब्रांड को लेकर कभी भी जो है वो इस तरीके की नेगेटिव कैंपेन नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको उससे फ़ायदा नहीं होना, लॉस ही होना है उसको उससे। तो लेबल DKI का ये भी जो सीन है, और अक्सर मैंने देखा है 1-2 दिन छोड़कर 1-2 दिन, अभी आजकल कमेंट्स आ ही रहे, शायद ईद की रिलेटेड लोगों ने कुछ ऑर्डर वगैरह किए हैं, तो जब उनकी बारी आई कि भाई हमें सूट ऐसा नहीं मिला, हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से नहीं मिला या हमें साइज़ नहीं मिला, तो यहाँ पर और बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि हमने ऑर्डर किया, हमें साइज़ नहीं मिला, तो काफ़ी पूछे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये सूट ऑर्डर कौन कर रहा है, जबकि आप लोग को सेम सूट सेम इसी तरीके के आपको आपके मीशो ऐप पर, मतलब अगर एक चीज़ आपको सस्ती मिल रही है और सेम क्वालिटी हो, चलो एक होता है ना क्वालिटी का फ़र्क हो तो समझ में आता है, फिर कौन जो है वो इतने महंगे महंगे सूट, मतलब डबल भी नहीं ट्रिपल दामों के अंदर मिल रहा है, कौन ले रहा है भाई ऐसे सूट, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई एम ही शुगर मेले में बोल रही हूँ, मैंने लिटरली गूगल लेंस में ये सारी फ़ोटोज़ डाल के देखी हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखो तो आपको मीशो पर मिल जाते हैं। मेरे पास मीशो की वेबसाइट जो है ना वो लिखा हुआ आ जाता है कि मीशो पर ही अवेलेबल है, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं होती मेरे पास। अच्छा जी, इस वीडियो की शुरुआत होती है कि सोसाइटी के अंदर इफ्तार है, और उस इफ्तार का हमें पहले ही पता चल गया था। नेहा फैज़ी ने वीडियो अपलोड कर दी थी जहाँ पर वो दिखाया था कि भाई ये लोग गए हैं और 10 मिनट भी नहीं रहे। अच्छा, इनकी ये बवाल ऑलरेडी, ये जो इफ्तार पार्टी है इस पर बहुत हो चुका था कि इनको इफ्तार पार्टी में नहीं बुला रहे हैं और इनको सोसाइटी से बॉयकॉट किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, जो एक्सपोज हो रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सॉरी का लेटर हर बार लेकर आ जाते हैं। और मुझे वाकई ये चीज़ अब तक समझ में नहीं आती कि अगर एक फैमिली इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा, लिटरली उनसे इतने सारे लोग अगर परेशान हैं, देखो 1-2 लोग परेशान होते हैं ना तो शायद इतना सीरियस नहीं लिया जाता, चाहे सोसाइटी में बहुत सारे लोग इनके जानने वाले हों। देखो 3, अगर इनके इधर 4-7 लोग हैं, ठीक है, 7 में से 3 इनके साथ खड़े हैं और 4 उनके अगेंस्ट है, तो बहुत कुछ इनके जो है वो एक्शन लिया जाता है, इस फैमिली के ऊपर ले सकते हैं। चलो जी, जाने दो उस बात को। लेकिन ये लोग गए थे सोसाइटी में। अच्छा, उसने व्लॉग शुरू होते ही बोला कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भाई आपने दिखाया नहीं है वो क्लिप, आपने हटा दिया, आप दिखाना भूल गए थे कि नीचे तैयारी हो रही है और आज है अफ्तारी, तो हम अफ्तारी में जाएंगे। और उसके बाद एज़ यूजुअल रोहान को कंटेंट बनाया गया है। और अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया दीपिका आज गई थी शॉपिंग करने के लिए और तैयारी, मतलब ये सारे हेक्टिक काम कर सकती है, इतनी भीड़ में जा सकती है, सब कुछ कर सकती है, बस किचन में जाके बहन जो है वो चमचा नहीं हिला सकती। ये वाला मेरे को समझ नहीं आती, ये कसम से मुझे नहीं समझ आता। ठीक है, वो केयर करी, वो एक अलग बात है। देखो मैं कहीं नहीं मना कर रही कि नहीं जाना चाहिए, अगर कोई इंसान बीमार हो या कुछ हो तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो जानी चाहिए, नहीं, इंसान हिम्मत करता है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो हिम्मत सिर्फ और सिर्फ इसको रोक दिया जाता है किचन में जाने से, मतलब किचन के अंदर क्या है, किचन में जाएगी तो ब्लास्ट हो जाएगी, क्या होगा, मतलब किचन में जाने से क्या होगा, मुझे आज तक ये चीज़ समझ। बाकी आप हर एक काम करने दे रहे हो, आप उसको हर एक किस्म का टेंशन लेने दे रहे हो, चाहे वो उसके वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे उसके काम से रिलेटेड हो, चाहे उसके घर से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ वो कर रही है, शॉपिंग कर रही है, हर एक चीज़ कर रही है, शॉपिंग के लिए आना जाना।
मतलब मैं एक कंपैरिज़न कर रही हूँ कि शॉपिंग ज़्यादा मुश्किल है या कुकिंग ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये जो मेंटली स्ट्रेस होता है वेबसाइट का और इन सब का जो भी अपने काम का है, वो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस है या ये स्ट्रेस है किचन में जाके सिर्फ चमचा हिलाना, जहाँ पर आपको आधी चीज़ें रेडी मिल सकती है। तो ये जो दोनों चीज़ों का स्ट्रेस जो मिक्स है ना, ये आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को क्या लग रहा है कंपैरिजन अगर आप करो कि क्या चीज़ ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मतलब ये चीज़ जो सिर्फ किचन के लिए रोका जाता है कि बस तुम किचन नहीं जाओगी, तुम पकाओगी ही नहीं, ये ऐसा फील होना शुरू होता है शायद तुम खुद जान छुड़वाना चाह रहे हो कि बहन तू रहने दे, मैं अपने हाथ से बना के खा लूँगा लेकिन तेरा जायका नहीं खाऊंगा। वैसे ये जिस किस्म की जो है वो खाने बनाती है, ये जो चाट को सब्ज़ी बनाती है, सब्ज़ी को चाट बनाती है और यखनी पुलाव के अंदर यखनी नहीं डालती, तो बहन कुछ भी कर सकती है। यखनी पुलाव विदाउट यखनी, मतलब कुछ भी कर सकती है ये बहन। तो खैर चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे वो रोहान के साथ जो है वो दिखा रहा था रोहान को। मैंने कहा है ना कि ये लोग रोहान को बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट बनाते हैं आजकल, और रिसेंट काफ़ी दिनों से यही चल रहा है। तो रोहान को एज़ यूजुअल उन्होंने कंटेंट ही बनाया रोहान के लिए। उसने रोहान कुछ एक नई नात बोलना सीखा एसबी रब्बी वाली, तो वो पढ़ के वो सुना रहा था, तो वो नात बोल रहा था। अच्छा, उस पर 2-4 कमेंट्स ऐसे थे, आप उसको पाकिस्तानी नात सिखा रहे हो, प्राउड ऑफ यू, और पता नहीं क्या कुछ लिखे हुए थे। मेरे को ना ये वाली पागलपंती कभी समझ नहीं आती है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, ये सारा पागलपंती मुझे समझ में नहीं आ रही होती कि लोग पागल हो रहे होते हैं सारी चीज़ें। जैसे दीपिका जब मुस्लिम में ट्रांसफ़र हुई थी तो उस वक्त भी लोग पागल हो गए थे, अरे मुस्लिम बन गई है यार, हम आपने हमारा मज़हब एक्सेप्ट कर लिया है, कितनी बड़ी बात है। ये क्या है, मतलब ये कौन सा ड्रामेबाजी है। अच्छा, रोहान अगेन 2 से 3 मिनट का कंटेंट बना रहा। उसके बाद फिर ये लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, अफ्तारी में नीचे जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर नेहा ने एक बात कही थी कि ये सिर्फ 10 मिनट रुके हैं, बट ये 10 मिनट से ज़्यादा रुके हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो अफ्तारी से पहले भी ये काफ़ी देर पहले आ गए थे। जैसे अभी काफ़ी सारे टेबल्स खाली थे तो उससे पहले आकर बैठ गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने अफ्तारी की, उसके बाद सबके साथ पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 मिनट में सब कुछ हो गया होगा, मैक्सिमम वो आधा पौना घंटा रहे हैं, 1 घंटा यहाँ समझो, क्योंकि पिक्चर्स खिंचाना। हाँ, रोहान को इन्होंने ऊपर भेज दिया था, क्योंकि वो जो एक लेडी थी वो कह रही थी रोहान के साथ एक पिक्चर तो खींचने देते, तो उन्होंने कहा नहीं, रोहान ऊपर चला गया, तो इन्होंने रोहान को भेज दिया है। वो पब्लिक जो है वो रोहान को अवॉइड करवाते हैं पब्लिक से, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। चाहे वो कोई भी रीज़न्स हो, लेकिन वो चाहते हैं कि रोहान के पिक्चर्स वगैरह नहीं ली जाए, या रोहान थोड़ा सा ना बच के रहे इन सब चीज़ों से। वो खुद भले कंटेंट बना रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये पब्लिक से बचाते हैं। तो रोहान को लेकर भी लास्ट में लेकर आए हैं, और उसके बाद भेज भी फ़ौरन ही दिया है, क्योंकि जब पिक्चर्स का सेशन हुआ तो इनकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग, ये सोसाइटी के ही सारे लोग होंगे ना जो पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए थे, और काफ़ी सारे लोग आ रहे थे पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। आसपास भीड़ भी नज़र आ रही थी। अच्छा, वो इतना ज़्यादा एक एक चीज़ पूछ के करता है, चाट लूँ, मैं उल्टा कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ, वो पूछ पूछ के सारे काम कर रहा होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के भी करवा रहे होते हैं, इतना ज़्यादा बच्चे को डरा के रखा है कि वो हर चीज़ पूछ के कर रहा होता है। नहीं, डराने की बात नहीं है। देखो, मेरी खुद की छोटी सी बेटी है, वो भी तकरीबन मुझसे ना हर काम पूछ के कर रही होती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। डराने वाला सीन नहीं होता है। शायद आप उन बच्चों को 1-2 बार आदत लगवा देते हो ना, बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कि हमें जो ना माँ बाप से पूछ के करना चाहिए, तो ये लिटरली शायद इनमें आदत बन जाती है। मैं उसको काफ़ी सारी चीज़ें बोलती हूँ कि नहीं बेटा, आप खुद कर लो, इट्स ओके, आप मुझसे पूछो नहीं, बट फिर भी उनको आदत होती है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं फ्रिज में से। हाँ, जब अपना काम करना होता है ना, जब अपना कुछ शरारती वाला काम करना होता है, जब पता है कि माँ ने उसकी इजाज़त नहीं देनी, तो वो शरारती वाला काम खुद भी कर लेती है। तो ये मैंने चीज़ नोटिस की है, तो ये रोहान के अंदर भी ये चीज़ है, और वो चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, कमेंट में एक और कमेंट भी था कि नेहा ने इनको बदनाम किया, नेहा तो पीछे पड़ गई है कि 10 मिनट रुके, ये 10 मिनट नहीं रुके, वो ज़्यादा ही देर रुके हैं, 10 मिनट वो लोग नहीं रुके। और उसके बाद फिर वो मोहम्मद अली रोड गया, और उसके बाद उसने बोला ये रिचुअल बन गए छोटे छोटे से। भाई, ये सारी चीज़ें क्यों तुम जो है वो रिचुअल्स वो इन सब चीज़ों पर जोड़ देते हो? वो तुम्हारी अपनी आदत है, तुम्हारा ही घूमना फिरना है। कहीं भी इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि तुम रमज़ान के अंदर इन सब चीज़ों को रिचुअल्स में लगा दो कि ये भी एक हिस्सा है रमज़ान का। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये तुमने बनाया वो एक अलग चीज़ है। देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर ये लोग कर रहे हैं, वो मैं उनको नहीं कह रही कि ये लोग गलत कर रहे हैं या क्या है क्या नहीं, इनको नहीं करना चाहिए या एक्स्ट्रा। मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि ये जो रिलेटेड कर देते हैं ना इन सारी चीज़ों को, कोई एक हिस्सा बन गया, ये वो, इसको हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। आप इस चीज़ पे रहो कि ये हमारा बनाया हुआ है, हमने इसको ऐड ऑन किया है। आप इसको रमज़ान के साथ मत जोड़ो कि ये एक रमज़ान में तुम्हारा जो है वो रिचुअल बन चुका है, तुमने बनाया है उसको रिचुअल। ये रिचुअल है नहीं, और अगर तुम कर रहे हो इट्स ओके, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम मोहम्मद अली रोड जा रहे हो, वो भी तुम्हारी अपनी मर्जी है। अच्छा, वैसे अंकित और अभिषेक बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, वो नज़र नहीं आते अंकित और अभिषेक। इतना ज़्यादा आप नज़र नहीं आते पहले जितना नज़र आते थे, क्योंकि अंकित की तो शादी हो गई, और अभिषेक थोड़ा सा रिलीजियस टाइप का मैं देख रही हूँ आजकल हो गया है, क्योंकि वो ज़्यादातर रिलीजियस प्लेसेस और इन सबको विजिट कर रहा है। तो वो ज़्यादातर मुझे उधर ज़्यादा मतलब वो अपनी इंजॉयमेंट ज़्यादा कर रहा है, अपनी ज़िंदगी वो ज़्यादा जी रहा है बनिस्बत इधर काम करने के बजाय। तो मैंने अभिषेक का तो एक कट ऑफ देखा है। तो अभी अंकित तो शादी की वैसे ही जो है वो थोड़ा जाहिर सी बात है बिजी हो गया, वो अपना काम कर रहा है, अपनी व्लॉगिंग, अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी के अंदर वो मसरूफ़ हो गया है और शायद वो दीपिका के साथ उसके लेबल DKI में काम करता है, जहाँ तक मैंने उसको नोटिस किया। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली रोड जाना था तो वहाँ पर ये अपने चंगू मंगू, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसके पास, धर्म दादा और यही सब है, तो वो एक स्पेशल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स लेने के लिए तो वो उन सबको साथ लेके गया है। तो वो मास्क लगा के जाता है। मुझे हंसी आती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई आप शाहरुख खान हो या आप सलमान खान हो कि कोई भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो ये मास्क लगा के क्यों खुद को जो है वो स्पेशल फील करवाया जा रहा होता है। अच्छा जी, काफ़ी सही लग रहा था, मतलब ये जब जनाना कपड़ों से हटकर कुछ पहनता है ना तो अच्छा लग रहा होता है। वो जनाना कपड़े, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जब जनाना कपड़े पहनता है ना वो वाकई बुरा लगता है। कुछ चीज़ें उस पर सूट बिल्कुल नहीं करती है, कुछ चीज़ें सूट कर जाती हैं, कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं। बट आप मानो या ना मानो, इसको एज अ सेलिब्रिटी उसको कैरी करना काफ़ी सारी चीज़ों को आता है। अच्छा, वो ब्लैक वाले ड्रेस में भी काफ़ी सारे लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था, बॉडीगार्ड लग रहा है, ये लग रहा है, ये देखो लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, मैं आप लोगों के ओपिनियन से नहीं मना करती, लेकिन अगर आप उसके पुराने कपड़ों से देखो या उन सब चीज़ों में देखो, वो अगर आप उसके जब इसने स्टार्ट किया था अपना करियर 2020 का 14 नहीं 2010, 14 किधर पहुंच गया मैं, 2010 है, तो 2010 में इसने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तब से देखो और अब से देखो तो एक डिफरेंस है। उस वक्त वो बहुत चोमू टाइप का लगता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा उसने अपने को, एक कहते हैं ना ग्रूम करना, थोड़ा सा उसने अपने आप को अच्छा किया है। वो जो थोड़ा बहुत कट शर्ट है वो भी थोड़े से उसने बनाए किए हैं, तो एक इंसान में जो चेंज आया है उसको आपको बताना चाहिए कि वो चेंज अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। तो बस यही है, बाकी कोई क्रश व्रश वाला सीन नहीं है। अब देखो इनके व्लॉग्स में कुछ इतना खास होता ही नहीं है। अब दीपिका के ऊपर मुझे जो पॉइंट मिला मैंने बोला, अब इनके व्लॉग्स में रोहान होगा, इनके व्लॉग्स में ही सारी, अब सबा के व्लॉग्स में वो कभी बेटी खाला को यूज़ करिए, कभी रिजा को यूज़ करिए, आप इनके व्लॉग्स में देखो नहीं दिखेंगे आपको बच्चे यूज़ होते हुए। हाँ, बैक पर कभी कभार कोई छवि दिख जाए कि देखो ये इसको रेहान को यूज़ कर रहे हैं, रेहान जो है वो कैमरा पकड़ के दिख रहा है, बट अदरवाइज नहीं दिखेंगे आपको इनके व्लॉग्स में। तो आप इनके व्लॉग्स में क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ निकालोगे? नहीं निकाल सकते, ज़बरदस्ती तो आप किसी के व्लॉग्स में नहीं निकाल सकते। हाँ, एक पॉइंट था जो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि किचन में जाने से हर वक्त रोकना और बाकी वो सब कुछ करती फिर वो एक अलग बात है। अच्छा, वो जो चूड़ियों को लेकर उसने एक्साइटमेंट दिखाई है, काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप हर साल लेकर आते हो तो इसमें क्या एक्साइटमेंट है। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ये जो कश्मीरी चूड़ियाँ, वैसे तो हर साल क्या होता है वेलवेट की चूड़ियाँ हो गई या कांच की चूड़ियाँ हो गई, ये सब चल रही होती है। इस बार ये जो चूड़ियाँ हैं ये थोड़ी सी हटके चल रही है, कश्मीरी चूड़ियाँ। हालांकि ये पहले भी थी, ऐसा नहीं कि ये रेन ड्रॉप वाली जो चूड़ियाँ नहीं ये पहले नहीं मिलती थी, ये मिलती थी पहले, बट लेकिन आज इस दफ़ा जो ये स्टाइल होकर चेंज होकर आई है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मुझे भी नहीं मिली इस चीज़ का दुख तो मुझे भी है। मैं ब्लैक लेने के लिए गई थी क्योंकि ये कलरफुल तो मुझे ना बड़ी अजीब सी लग रही थी, कलरफुल मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे सिर्फ ये ब्लैक में अच्छी लग रही थी, बट वो ब्लैक में अवेलेबल नहीं हुई, शायद ब्लैक बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है और मेरी पूरी की पूरी वार्डरोब ब्लैक से भरी पड़ी है, तो अब मैं ब्लैक के अलावा और कोई कलर ले भी नहीं सकती, तो वो मुझे एक कलर नहीं मिल पाया। तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था, जब मैंने पिछली दफ़ा भी वीडियो बनाई थी तो कहा था कि यहाँ पर रमज़ान में ना मतलब मोहम्मद अली रोड को काफ़ी मतलब सजाया जाता है इस तरीके से, वहाँ पर आपको मिलेंगे, वहाँ पर रमज़ान में ये रौनक मिलती है। तो ऐसे प्लेसेस हमारे इधर भी होते हैं जो सिर्फ रमज़ान में खास होते हैं, जिनको खास रमज़ान में बनाया जाता है। बट अगेन कह रही हूँ, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से इन्जॉयमेंट, अगर आप उसमें इन्जॉयमेंट कर रहे हो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसका रमज़ान से नहीं होता है कि रमज़ान में ये सारी चीज़ें नीडेड होती है कि कोई ऐसी प्लेसेस हैं उनको सजाना चाहिए या ऐसे बाजार लगाने चाहिए, तो ये सारा सीन जो होता है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप जा रहे हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, मतलब आप हर साल सेम काम करो ना तो वो एक्साइटमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन व्लॉगर्स की एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती। ये हमेशा सेम काम को भी इतनी एक्साइटमेंट से दिखाएंगे ना, हमको लगेगा शायद पहली बार कर रहे हैं मालिक। अच्छा, इतने सालों से शोएब इब्राहिम चूड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, लेकिन हर साल जो है वो छोटा साइज़ आ ही जाता है। उस साल भी छोटे साइज़ को लेकर एक बवाल मचाता कि भाई आपको अब तक अपनी बीवी का साइज़, क्योंकि उस बार तो काफ़ी सारी चूड़ियाँ जो है वो छोटी आ गई थी, तो उस पर भी एक बवाल मचाता कि आप हर साल चूड़ियाँ लेकर आ रहे हो तो, लेकिन आपको हर साल साइज़ नहीं पता। तो अभी भी ये हुआ है कि इसकी चूड़ियों का एक जो चूड़ियाँ हैं वो छोटी आई हैं, और वो जितनी एक्साइटमेंट दिखा रही है अगर याद पड़े तो सेम इसके लेबल DKI में भी इस तरीके की चूड़ियाँ हैं जो उसने पहली पहनी है। तो उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि बहन ये तो आपके खुद के ब्रांड की चूड़ियाँ भी ऐसी हैं, तो फिर ये कौन सा ड्रामा है, जैसा आपने पहली बार देखी हो। लेकिन खैर कश्मीरी चूड़ियाँ वो लेकर आया, बोला मुझे कांच की चूड़ियाँ मना करी थी, मैं कश्मीरी चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है वो दीपिका को आजकल फील कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, बहुत ज़्यादा वो डाउन है। हाँ, डाउन तो नज़र आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, वो दुख में होता है कोई इंसान, कुछ ना कुछ तो है। अब वो कुछ लोगों को तबीयत की वजह से लग रहा है और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जो एक्सपोज हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखो एक्सपोज तो बहुत भयंकर वाले हो रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोज कोई ऐसा नई एक्सपोज नहीं है, ठीक है ना, ऐसा पुराना ही है। चाहे वो बेटी से रिलेटेड हो, हाँ, लेकिन माँ से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं पॉडकास्ट अलग से बनाने वाली हूँ, आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी कि क्या ये सब कुछ नीड है, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहरहाल अच्छा, उसके बाद जब वो चूड़ियाँ देख रही होती है, देखो लोग ना इन सब चीज़ों पर मतलब कि हंसते हैं कि भाई तुम खुद इंडिपेंडेंट हो, तुम अपनी चीज़ें खुद करती हो, तुम सब कुछ तो अपनी ज़िंदगी में खुद कर रही होती हो, मतलब तुम्हारी हर चीज़ तुम अपनी मर्जी से कर रही होती है। तो ये जो तुम बेंगल के रैक की जो भीख तुम मांग रही हो, उसके बाद जो है वो शोएब इब्राहिम ने भी कहा बनवा लो,
मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड जब तक तुमको इजाज़त नहीं देगा तुम कुछ कर नहीं सकती या तुम अपनी मर्जी का। वो इसने डिनर सेट के मामले में किया था, नाचती रही कूदती रही, मुझे डिनर सेट चाहिए, मुझे डिनर सेट चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, डिनर सेट खुद ही ने ले लिया, और एक नहीं दो दो डिनर सेट ले लिए। एक उधर से लेकर आ गई, एक इस दूसरा डिनर सेट ऑर्डर करके रखा है जो कि कैंसिल हो गया शायद। तो ये सब कुछ लोगों को ना ड्रामा लगता है, लोगों को लगता है यार ये ओवर एक्टिंग है जो कि आप कर रहे हो। नॉर्मली चलो एक होता है ना कि यार हस्बैंड के पास ही पैसे, हस्बैंड के ना हस्बैंड देगा, और यही चीज़ अब सभा ने भी स्टार्ट की हुई है। भारती का देख लो, इनके सबके यही है, जैसे ये लोग ये दिखा रहे होते हैं जैसे इनको सब कुछ हस्बैंड ही करके दे रहे होते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल जो लड़की है वो इंडिपेंडेंट होने की ट्राई कर रही है, और ये जो इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट होने का ड्रामा कर रही है, दिखावा कर रही है। ये सब कुछ इन्हीं के चक्करों में इन सबको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हाँ यार हस्बैंड से ही पूछ कर हर चीज़ होनी चाहिए। उस चक्करों में तुम लोग और दिमाग ख़राब करते हो इन सारी चीज़ों का। वैसे ये सारी चीज़ें लेकर भाई तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते हो, तुम ये दिखाओ ना, तुम फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो चक्कर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है कि मुझे लगता है कि यार ये क्या सीन है, मतलब क्यों उतना ड्रामा है। तुम खुद ले सकते हो ना, एक चूड़ी का स्टैंड अगर तुम्हें लेना है तो तुम ये बनवाना है तो तुम इस पर ड्रामा क्यों करो। मुझे एक बनवा दो, बनवाएगी बहन अपनी मर्जी का ही, क्योंकि अपनी कारीगरी के बगैर तो इसका गुजारा ही नहीं है। दोगलापंती की इंतहा देखो, इससे 1 मिनट पहले ये बंदी जो है वो कह रही है मुझे बनवा दो प्लीज़, मुझे एक रैक बना दो, और इसके बाद पूरा घर का नक्शा बदलने की चीज़ें ये लेकर आ गई है, और इसने ढूंढ ढांड कर एक एक चीज़ ली है। जो भी इसकी देखो डेकोरेशन वगैरह होता है ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हर इंसान को शौक होता है अपना घर सजाने का, कोई अपनी हैसियत के मुताबिक सजाता है, जिसके पास जितनी हैसियत होती है उस मुताबिक हर कोई अपना घर सजा रहा होता है, ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बट बात यही है कि मार्केट घूम सकती है, सारी चीज़ें मार्केट से घूम घूम के लेकर आ सकती है, लेकिन किचन में नहीं जा सकती। ये क्या भाई है। और मतलब घर पूरा का पूरा चेंज करने को जान सकती है कि मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है, मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जब अपने मामले में कोई चीज़ आती है तो अपने आप को ये दिखा दो ना कि मैं कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। ये सिर्फ व्लॉग्स के लिए होता है, और ये चीज़ एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा होता है कि जहाँ पर औरतों के वैसे ही हक के लिए इतना ज़्यादा बात हो रही है, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही है, और वहाँ पर आप और इन सब चीज़ों को और देखो देखो ये भी तो कर रही है ना, ये भी तो देखो इतनी बड़ी एक्टर्स है, ये सब कुछ ऐसे दिखाया जाता है बाकायदा। लोगों को लगता है नहीं होता, भाई ये होता है। पहले मुझे भी लगता था यार कौन किसके घर में ये सारी चीज़ें होती होंगी, बट मैंने फिर जब ये स्टार्ट किया काम तब मेरे पास लोग आए, जब मेरी उनसे बात हुई है तो लिटरली इनके घरों में ये सारी चीज़ें होती हैं कि दिखाकर बताया जा रहा होता है कि ये देखो ये एक्ट्रेस है, जब ये पूछ के कर रही है, जब इसको कोई मसला नहीं तो तुमको क्या मसला है, तुमको हमसे पूछने में, मतलब ये सारी चीज़ें और लोगों के सरों पर सवार हो जाती है। भाई कुछ पूछ के नहीं कर रही है, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। मैंने ये ऑर्डर दिया हुआ है, मैं ये चेंज करी, मैं वो चेंज करूँ, सिर्फ ये थोड़ी देर का एक आध चीज़ का ड्रामा होता है जो कोई बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर जो ना ये दीपिका जी खेल जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर वही बच्चे के साथ जो है वो दोबारा से वही नात उसको पढ़ाई ये की है, तो वो मैंने कहा ना ये एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, उसको बोलेंगे तू ये करके दिखाए, और वो चीज़ सबा के इसमें नहीं नज़र आती कि सबा एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ेगी। एक बार हो गया सो हो गया, एक आध चीज़ कोई दिखा दी, नोटिस करवा दी हैदर के, ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाएंगे बस व्लॉग को जो है वो खींचने के चक्कर में। और फिर रेहान के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि रेहान के एग्ज़ाम हो रहे हैं। रेहान गायब भी था, इस पूरे व्लॉग में भी कहीं नज़र नहीं आया रेहान, सिर्फ इफ्तारी के टाइम ही नज़र आया, तो मे भी शायद वो इस बार सीरियस है। और उससे पूछा भी पेपर कैसे जा रहे, तो बोल रहा अच्छे जा रहे, वो तो पता चले एग्जाम्स रिजल्ट के वक्त ही। ये तो है भाई, बोलते तो सब बच्चे यही है कि अच्छे जा रहे अच्छे जा रहे, फिर रिजल्ट का आई होप कि रेहान थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाए। फिर भी अगर रेहान और रिज़ा में जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर रेहान का थोड़ा सा ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर वही होता है कि बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे जवाब होते हैं, बट देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल के लिए रेहान जो गायब है, अभी तक तो ऐसा व्लॉग में मुझे कहीं नज़र भी नहीं आया कि वो कहीं कुछ शूट कर रहा है। इवन वो मेरे ख्याल में मोहम्मद अली रोड भी नहीं गया, क्योंकि मोहम्मद अली रोड भी ये लोग ही थे, तो रेहान नहीं गया था क्योंकि उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो शायद उसी तैयारी में और इसी सब में लगा हुआ। अच्छी बात है अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को लेकर सीरियस हो। तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख जाता है ना, तो इसी वजह से शुएब इब्राहिम की थोड़ी सी तारीफ़ हो जाती है कि वो इतना यूज़ नहीं कर रहा, और जब वो भी एक्सपोज होता है या उसकी भी कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है तो उसके बाद उनको कॉल आउट किया जाता है उस चीज़ को लेकर। लेकिन फ़िलहाल इस ब्लॉग में बस यही सारी चीज़ें थी, ज़्यादातर पार्ट रोहान का होता है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखा दी, बस यही कुछ था। अब बताओ इसमें इतना कुछ नहीं होता। मैंने कहा अगर आप इन दोनों के व्लॉग्स को कंपैरिजन करो ना, तो आपको सबा के व्लॉग में बहुत कुछ मसाला मिलेगा। वो बहर को अपने घर रुकवा रही है, उन बेटी खालों को अपने घर रुकवा रही है, वहाँ ससुराल में भी उनको जो है वो जो नहीं लेके जाते हैं आप नैनी बनाकर, वो लेकर गई है, तो वही सारी चीज़ उसकी व्लॉग में आपको बहुत कुछ मसाला मिलेगा। बट यहाँ यही चीज़ें होंगी कि मैं ये चीज़, वो सिर्फ डोरमेटपन ही होगा दीपिका कक्कर का कि मुझे ये बनवा दो ना भाई, तू सब कुछ खुद कर सकती है, उसके बाद भी नौटंकीबाजी नहीं मुकती। तो यही कुछ आपको मिलेगा, और कुछ आपको इनके व्लॉग्स में नहीं मिलने वाला। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब में, मुझे
लाजमी बताना कि आप लोग भी ये फील करते हो कि सबा का व्लॉग डिफरेंट होता है। वहाँ पे देखो वो बच्चे को यूज़ करती हुई दिखेगी कि कभी रज़ा को यूज़ करी, कभी रेहान को यूज़ करी, कभी महर को यूज़ कर रही है, तो ये सब कुछ देखेगा। लेकिन शुएब के व्लॉग्स में बहुत कम ये चीज़ें, रेयरली ये चीज़ें दिखती हैं जिसको हम कॉल आउट कर देते हैं। तो यही एक डिफरेंस होता है शुएब और दीपिका के, शुएब और सबा के व्लॉग के अंदर अक्सर। तो खैर आप लोग क्या कहना है कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें नोटिस करते हो या नहीं, या आप लोगों का क्या थॉट थे इस सारे व्लॉग्स को देखने के, इस व्लॉग को देखने के बाद मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।